ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आत्मीय गुरु भाई बहनों और शिष्यों को यथाउचित प्रणाम आशीर्वाद। मैंने विगत वीडियो 94 में त्रिदेवों के संबंध में कुछ प्रकाश डाला था। वरुण देव, पवन देव और अग्निदेव में। तो अग्निदेव का मैंने लंबा वीडियो होने के नाते नहीं उसमें विस्तार से विवरण दे पाया। अब जब समय मिलेगा तो अग्निदेव के बारे में मैं विस्तार से व्यवस्थाएं करूंगा कि अग्निदेव की प्रकृति में और हमारे शरीर में किस प्रकार से उपस्थिति होती है, उनसे किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया जाता है और किस प्रकार से उनकी कृपा का पात्र बनाया जाता है। क्योंकि केवल एक ही दृष्टि होती है कि अग्नि केवल विध्वंसक रूप होती है, विध्वंसक रूप नहीं होती है, वह हर एक के लिए सहायक होती है। जैसे कि शरीर में जठराग्नि होती है, अगर जठराग्नि ना हो तो खाना सही ढंग से पचे नहीं, वह जठराग्नि के माध्यम से होती है। इसी प्रकार से तमाम अग्नियाँ होती हैं। हवन की अग्नि अलग होती है, जंगलों में जो बांसों के माध्यम से अग्नि उत्पन्न होती है, वो दावानल अग्नि होती है। इस प्रकार से हजारों प्रकार की अग्नियाँ हैं जिनके नाम शास्त्रों पुराणों में विदित हैं। वो एक पहलू अलग है, तो मैं उनको जब भी समय मिलेगा उसका ज्ञान प्रदान करूँगा। आज मैं साधकों की विशेष अनुग्रह पर एक विशेष तत्व से अवगत कराने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने आत्मा से संबंधित काफ़ी विगत वीडियो में और व्यक्तिगत रूप में साधकों को उससे अवगत कराया है, कुंडली जागरण से संबंधित बहुत ज्ञान दिया है। तो उनको यह समझ में नहीं आता है कि कुंडली जागरण की व्यवस्थाएं किस प्रकार से प्रतिपादित होती हैं, कैसे होती हैं, उनका सामंजस्य कैसे होता है, उनका सामंजस्य के साथ में उनकी अनुभूतियाँ कैसी होती हैं, उनकी अनुभूतियों के साथ साथ में उनका जो परिणाम चरितार्थ होता है वो कैसे होता है। तो मैं सूक्ष्म रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वह समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमारी जो शरीर है, इस शरीर में एक विशिष्ट ऊर्जा जो आत्मा के द्वारा जन्म जन्मांतर से आत्मा में गुम्फित रहती है, संकलित रहती है, सेव रहती है, संग्रहित रहती है। वह ऊर्जा जब गुरु का सानिध्य और वह द्विज संस्कारित हो जाती है तो वह ऊर्ध्वगामी होने के लिए तत्पर होती है। जब वह ऊर्ध्वगामी होने के लिए तत्पर होती है और गुरु की कृपा प्राप्त होती है तो इस मानव शरीर में हमारे 7 चक्र हैं। गुदाधार के पास में मूलाधार है, नाभि और गुदाधार के बीच में स्वाधिष्ठान चक्र है, और नाभि में मणिपुर चक्र है, और नाभि और हृदय के बीच में यानी कि निगलक के गले के पास में जो निगलक है उससे और नाभि के बीच में दोनों निपलों के बीच में बीचों बीच में अनाहत चक्र है यहाँ पर, और फिर गले के पास में यहाँ विशुद्ध चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है, फिर सहस्त्रार चक्र है। इस प्रकार से 7 चक्र हैं जहाँ से कुंडली ऊर्ध्वगामी होती है। वैसे हमारे शरीर में 33,000 नाड़ियाँ हैं। 33,000 नाड़ियों में 3,300 नाड़ियाँ विशेष प्रधान हैं। उनमें से 33 नाड़ियाँ जो हैं शरीर का संचरण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। वो संवेदनशील के रूप में मस्तिष्क में सब चीज़ की क्रियाशीलता प्रदान करती हैं। वह चाहे सृष्टि उत्पादन में हो, यह क्रियाशीलता में हो,
या बुद्धि में हो, या विवेक में हो, या कोई कार्य करने में हो, या सक्षमता में हो, या पौष्टिकता में हो। इस प्रकार से 33 प्रकार की नाड़ियाँ हैं, वह शरीर के विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विशेष रूप से सहायक होती हैं। अब हम अध्यात्म जगत में केवल अध्यात्म जगत की बात करें तो वहाँ पर 3 नाड़ियाँ प्रमुख रूप से कार्य का संचालन करती हैं। जो हमारा मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उस मेरुदंड में जो मेरुदंड के अंदर ये खोखली जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी जो खोखली होती है, उसके अंदर से जो नाड़ी जाती है उसे सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। वह मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक वह प्रवेश करती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी यहाँ विशुद्ध चक्र के पास आकर समाप्त हो जाती है। फिर वहाँ से आकर वह नाड़ी अपने स्वतंत्र रूप में आकर आज्ञा चक्र में जाकर स्थापित होती है। इस नाड़ी को जो सर्पाकार में होती है, यहाँ से इस तरह से गुम्फित करती हुई, इस तरह से आपने चित्रों में देखा होगा, तो एक तरफ इडा एक तरफ पिंगला, दोनों इडा पिंगला नाड़ियाँ गुम्फित करती हुई आज्ञा चक्र में आकर उनका संगम होता है। तीनों नाड़ियों का वो संगम बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर आते ही यहाँ पर लगातार यथासंभव जितने भी योगी, तपस्वी, साधक इत्यादि होते हैं, वह अपने अथक प्रयासों से आज्ञा चक्र तक पहुँचने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन आज्ञा चक्र से जब ऊपर की स्थिति सहस्त्रार में भेदन की होती है, वह केवल गुरु कृपा से ही संभव है। गुरु कृपा से ही सहस्त्रार का भेदन हो पाता है। और सभी 7 चक्रों के अलग अलग अपने अपने प्रभाव हैं और परिणाम हैं। जैसे मूलाधार जागृत हो जाता है, तो जैसे ही मूलाधार, वैसे तो ग्रस्त में जितने भी ग्रस्त के कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, उनकी मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र स्वतः ही जागृत होता है, लेकिन चेतन नहीं होता है, जागृत होता है। चेतन और जागृत में अंतर है। तो जब किसी साधक का योग क्रियाओं के माध्यम से मूलाधार जागृत होता है, चेतन होता है, तो उसमें डर, भय, शोक, चिंता समाप्त हो जाती है और उसका दृढ़ यानी आसन दृढ़ हो जाता है। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र जब जागृत होता है तो उसमें बैठने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता और संकल्प शक्ति में दृढ़ता आ जाती है। वह साधक जब साधना करता है तो काल हाथ बांधे दूर खड़ा रहता है। काल का प्रभाव साधक के मन, बुद्धि, चिंतन, विवेक पर नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद में मणिपुर चक्र आता है। मणिपुर चक्र को सृष्टि चक्र भी बोला गया है, क्योंकि मणिपुर चक्र एक ऐसा चक्र है जहाँ से पूरे शक्ति का यानी शरीर के शक्ति का संचारण होता है। पूरी शरीर की जो संरचना है वह मणिपुर चक्र में निहित है। आप सभी जानते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है कि माँ के नाभि से जो नाल निकलती है वह बच्चे के नाभि के नाल के साथ में जुड़ी रहती है। उससे उसकी जो संचरण प्रक्रिया है, पूरी निर्माण की प्रक्रिया है, वो संचालित होती है। जब जन्म हो जाता है तो नाड़ी के साथ में बच्चा जन्म लेता है तो उसका संपर्क विच्छेद कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि यह सृष्टि निर्माण की एक स्थल है, तो इसे सृष्टि बीज भी बोला गया है। तो यहाँ से यदि साधक मणिपुर चक्र को सही ढंग से समझ लेता है गुरु चरणों में बैठ के, तो वह अपने शरीर का निर्माण स्वतः ही कर सकता है, चिरंजीवता को प्राप्त कर सकता है, अमरता को प्राप्त कर सकता है और वृद्धावस्था पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। उसके शरीर का तेज, उसकी शरीर की जो ऊर्जा है, उसकी वाणी में जो ऊर्जा है, तेज है, वह दैदीप्यमान रहता है। वह चाहे 70 साल का हो जाए या 75 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, लेकिन उसमें
जर्जरता नहीं आती है। उसके चेहरे पर 70 साल की उम्र में भी, 75 साल की उम्र में भी वह, उसका चेहरा दैदीप्यमान बना रहता है। फिर इसके बाद में जब अनाहत चक्र आता है तो अनाहत चक्र में साधक का जो चक्र पहुंचता है तो वहाँ पर उसे टेलोपैथी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। और यह टेलोपैथी विश्व में और इस ब्रह्मांड में कई लोक हैं, तो पृथ्वी लोक और कई लोकों में जहाँ भी हो, वह इस टेलोपैथी के माध्यम से वहाँ बैठे हुए किसी भी चीज़ से, वस्तु से, मानव प्राणी से वह टेलोपैथी संपर्क स्थापित कर सकता है, वह भी आदर्श रूप से। जैसे आपने देखा होगा कि सैटेलाइट चंद्रमा पर गया और चंद्रमा से जो संकेत प्राप्त होते हैं वो यहाँ पर पृथ्वीलोक में यथाउचित प्राप्त हो जाते हैं, चित्र भी यथाउचित प्राप्त हो जाते हैं। यह विज्ञान तो अब आया है। हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्वी थे, वह किसी लोक में कोई घटना घटित हो रही होती है तो उसमें वो यहीं बैठे बैठे देख लेते थे। जैसे आज भी देवी देवता हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं, लेकिन पृथ्वी की जो क्रियाशीलता है उसमें पूर्णतः सहभागी बने रहते हैं और हस्तक्षेप भी कर लेते हैं। ये केवल टेलोपैथी के माध्यम से संभव है। और फिर इसके बाद में है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र के माध्यम से कवित्व की वाणी और माँ सरस्वती की कृपा पूर्ण प्राप्त हो जाती है। और इस विशुद्ध चक्र के जागृत होने से साधक में एक असीम शांति का प्रवाह आ जाता है। उसमें क्रोध का दमन हो जाता है, उसमें दया, ममता, इस क्षमा, करुणा, स्नेह का वातावरण उसके मन मानस चिंतन में छा जाता है। फिर इसके बाद में आज्ञा चक्र आता है। आज्ञा चक्र में आते ही, जहाँ संगम बिंदु है, यहाँ आते ही साधक को एक विश्राम की अवस्था प्राप्त होती है। और विश्राम की अवस्था प्राप्त होते ही वह ध्यान में अपने आप को विलीन करते हुए परमपिता परमेश्वर से भी साक्षात्कार करने की स्थिति पैदा करता है। यहाँ तक तो सभी को यथा उचित किताबों में ज्ञान है, पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर विशेष प्रकरण को उद्धृत करने वाला हूँ। वह यह है कि सबसे पहले मैं आज्ञा चक्र को ही लेता हूँ। आज्ञा चक्र में क्योंकि हमारे जो चक्षु हैं ये चर्म चक्षु हैं, ये मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। मन जो कहेगा वही कार्य करेंगे और मन ने जो आदेश नहीं दिया तो वह कार्य नहीं करेंगे, इसलिए ये मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दूँ, जैसे कि हम कोई कमीज पहनते हैं, कमीज में कितने बटन लगे हैं, रोज़ आना बंद करते हैं लेकिन हमें नहीं मालूम कि कितने बटन हैं, क्योंकि मन ने आँखों को आदेश ही नहीं दिया है। रोज़ बंद करते हैं लेकिन पता नहीं कितने हैं। इसी प्रकार से जब स्त्री चूड़ियाँ ज़्यादा पहन लेती हैं हाथों में तो पहन लेती हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि कितनी चूड़ियाँ पहनी हैं, क्योंकि मन ने ज्ञान नहीं दिया, सीधे से पहन लिया और पहन लिया, देख लिया कि हाँ हाथ में है, लेकिन गिनती नहीं मालूम है क्योंकि मन ने आदेश नहीं दिया, इसी वजह से देखा नहीं। इसी प्रकार से कई व्यक्ति ऐसा होता है कि हम आँख खोले बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति हमारे सामने से गुजर गया लेकिन आँख खुली है और एक व्यक्ति आके पूछता है कि तुमने यहाँ से कोई किसी को जाते देखा, तो आप कह देंगे नहीं देखा। वो कहता है कि यार तुम्हारी आँख तो खुली थी और तुम्हारे सामने से होकर गया, तुमने देखा नहीं। तो इसका चरितार्थ यही है कि मन के कहने पर वह उस दृश्य को देखने के लिए सक्षम नहीं थी। उनका जहाँ चिंतन होगा नेत्र वहाँ पहुँच गए होंगे। जो घटना मन में चिंतन कर रही होगी उस घटना में वो ये नेत्र, आँख तो खुली है लेकिन अंदर की जो ज्योति है, दिव्यता है, वो वहाँ चली गई, वहाँ का दृश्य वो देख रही होती है। इसलिए आँख खुली आँखों से भी आप कुछ भी देख सकते हैं। अब जब आज्ञा चक्र चैतन्य हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो यहाँ हमारे 3 चक्षु जागृत होते हैं।
जो अपने आप में दिव्यतम होते हैं, अलौकिक होते हैं। पहला है आत्मचक्षु, जिससे उसका आत्मा से सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है और आत्मा जो कार्य करती है उससे उसका तादात्म्य जुड़ा रहता है और वो क्रियान्वित करने में सफल हो जाता है। दूसरा है ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु के माध्यम से साधक जो भी इच्छा करता है, जो भी जानना चाहता है, वह सारा ज्ञान उसके अंदर सब समाहित हो जाता है। वेद पुराण उपनिषद में कौन से पेज पर कौन क्या चीज़ लिखी है, क्या लिखा हुआ है, वो सब कुछ उसको ज्ञान हो जाता है। नेत्र बंद करके आपने देखा होगा, रामभद्राचार्य ने को नेत्र नहीं है, फिर भी उनको सारा ज्ञान है कि कौन से पेज पे कौन सी चीज़ लिखी हुई है, सब उनको ज्ञान है। बहुत पुराणों को उन्होंने 250 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे ज्ञान चक्षु जागृत हो जाते हैं तो ज्ञान का असीम भंडार हमारे अंदर समाहित हो जाता है, वाणी में ओज तेजस्वता आ जाती है। तो पहला हो गया ज्ञान चक्षु और आत्मचक्षु। तीसरा है दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु के माध्यम से, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्रह्मांड में हो रही घटनाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो वह दिव्य चक्षु जब जागृत हो जाते हैं तो दिव्य चक्षु के माध्यम से हम ब्रह्मांड में हो रही घटनाओं को अक्षरता साक्षरता के साथ में देख सकते हैं और उसमें हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये साधक की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर महाभारत का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। संजय ने जब धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल कुरुक्षेत्र का, महाभारत का बताया था, तो ये दिव्य दृष्टि के माध्यम से संभव था। तो जब साधक गुरु कृपा से, गुरु की पूर्ण चेतना से ये तीनों नेत्र जागृत कर लेता है, तब उसे, जैसे मैंने आत्मचक्षु बोला है, आत्मचक्षु के माध्यम से अब उसकी चेतना ये जागृत होती है, मन में इच्छा ये जागृत होती है कि अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ, दूसरा कोई नहीं है, सारा ब्रह्मांड मुझ में समाहित है, मैं सारे ब्रह्मांड में समाहित हूँ। ऐसा योगी तपस्वी और सभी गुरु लोग कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं है। जब अहम ब्रह्मास्मि का आता है तो अहम ब्रह्मास्मि, आप साधारण मानव हैं, आप ब्रह्म कैसे हैं? आप में वह गुण नहीं है जो ब्रह्म में होते हैं। इसलिए प्रत्येक मानव प्राणी में जब अनाहत चक्र जागृत होता है, जहाँ हमारी आत्मा निवास करती है, 5 कर्मेंद्रियाँ 5 ज्ञानेंद्रियों के बीच में वह जो एक बिंदु है, उस बिंदु में वह एक परम दिव्य स्थल है जहाँ पर हमारी आत्मा निवास करती है और उस आत्मा का संपर्क पूरे ब्रह्मांड में रहता है, सारे देवी देवताओं से और ब्रह्म से रहता है। जैसे कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो पूर्ण चैतन्य होता है, उसे वह अलौकिक सुख मिलता है जो बाहर निकलने पर इस भौतिक जगत में कहीं नहीं मिलता है। एक मुलायम गद्दा मिलता है उसे, वहाँ पर अपना अठखेलियाँ करता रहता है अपने मन मस्तिष्क के, और उसके शरीर के जो रोम रोम हैं वह हजारों हजारों नेत्र हैं और वह पूरे ब्रह्म से, पूरे ब्रह्मांड से उसका तादात्म्य जुड़ा रहता है और वह ब्रह्मांड में हो रही घटनाओं का हस्तक्षेप भी कर सकता है, ले भी सकता है। और जो पुण्य आत्मा होती है तो ब्रह्मांड में हो रही घटनाओं का और ज्ञान का संग्रहित अपने आप शरीर में कर लेता है, क्योंकि वह स्थल एक ऐसा स्थल है और वह समय एक ऐसा है कि गर्भ में बच्चा अपनी रक्षा सुरक्षा तो स्वतः करता ही करता है, लेकिन उसके आत्मचक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और तीनों जीवन ज्योति, आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति, ये तीनों खुली रहती है, जिसके माध्यम से वह ब्रह्मांड का जो भी ज्ञान उसे मिलता है, माँ क्या सोचती है उस समय क्या करती है, क्रोध करती है तो वो क्रोधी हो जाएगा,
मद्यपान पीने वाली होगी तो वो मद्यपान पीना शुरू हो जाएगा, दुष्कर्म करने वाली होगी तो दुष्कर्म करना शुरू हो जाएगा। यानी कि माँ के जो आचरण होंगे, पिता के जो आचरण होंगे, वह उसमें संग्रहित होते रहते हैं और उसी के अनुरूप वह अपने आचरण को जीवन के पैदा होने के बाद में जीवन में वह अपनाता है और क्रियान्वित करता है। अगर उसको सही ज्ञान देना है तो गर्भ ज्ञान के माध्यम से उसको उच्च कोटि का ज्ञान दिया जा सकता है, क्योंकि वह पूर्ण चेतन होता है। वहाँ पर उसको दीक्षा शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि गर्भ जो वर्तमान समय में होते हैं वो अपूर्ण गर्भ हैं। 9 महीने का जो गर्भ पैदा होता है बच्चा, पूर्ण अपूर्ण होता है। 11 महीने का बच्चा होता है वह पूर्ण अपूर्ण होता है, वह गर्भ पूर्ण नहीं होता है। 21 महीने में जो गर्भ पैदा होता है वह पूर्ण होता है। और यह साइंस भी बिल्कुल मान चुकी है और इस पर रिसर्च पूर्णता के साथ में हो चुकी है कि 21 महीने का गर्भ ही अपने आप में पूर्ण और सक्षम है। मैं उस चीज़ को क्योंकि ये प्रकरण अलग चला जाएगा, तो मैं केवल ये बता रहा था कि जब 3 आत्मचक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु जागृत हो जाते हैं तो हमारे वहाँ पर एक अवरोध पैदा हो जाता है। अवरोध ये पैदा हो जाता है कि हमने वहाँ तक तो वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब हमें ब्रह्म से मिलना है, ब्रह्म से साक्षात्कार करना है। तो उस ब्रह्म से साक्षात्कार करने की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान क्या है, यह केवल एक परमहंस योगी ही बता सकता है, साधारण योगी नहीं बता सकता। जो सिद्धाश्रम का वासी होगा, सिद्धाश्रम से आकर यहाँ पर अपने कर्तव्यों का ग्रस्त में रहते हुए, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जीवन की उन क्षणों को व्यतीत करता है गुरु आज्ञा से, और वह क्योंकि ये सिद्धाश्रम की अत्यंत गोपनीय और उच्च कोटि की ज्ञानवर्धक व्यवस्था है, यह आम समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। जो साधक अपने आप को पूर्ण समर्पित होकर गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तभी उन्हें यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तो मैं उस ज्ञान का थोड़ा सा रूप आपको दे देता हूँ कि जो हमारा अनाहत चक्र होता है, अनाहत चक्र में एक हमारा मंदिर है। वह मंदिर इतना दिव्य है जिसे मन मंदिर कहते हैं। मन मंदिर के मन जो है उसके बाहर खड़ा होकर पहरेदारी करता है। जहाँ आत्मा निवास करती है अंदर, आत्मा राजा है, मन चौकीदार है। तो मन अपने आप में दिव्यता लिए हुए राजस्व का सुख भोगने के लिए तत्पर है। तो हमारी जो आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा से मिली है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है और उससे ही अंश रूप में आकर यह शरीर धारण किया है। इसका मतलब है कि वह परम शक्तिशाली आत्मा है और जन्म जन्मांतर से हजारों लाखों शरीर धारण किए होंगे। हम महाभारत में भी होंगे, हम राम के युग में भी होंगे, हम स्टार्टिंग में भी हों, सतयुग में, त्रेता द्वापर में भी होंगे। तो कितने शरीर धारण किए होंगे कुछ पता नहीं, लेकिन जो विशिष्ट योगी होते हैं उनको अपने सभी का ज्ञान होता है। आपने देखा होगा कि जो वेद पुराणों उपनिषदों में लिखा हुआ है कि आपका जन्म, कृष्ण का जन्म ऐसा होगा, राम का जन्म ऐसा होगा, काल के भगवान का जन्म संबल में होगा, जाके वो ऐसे होंगे, उनके घर में होंगे। वो सब विधि विधान जो ब्रह्मा के द्वारा लिखा हुआ है विधान, वो चरितार्थ है। लेकिन आम मानव की जो गणना है वह चरितार्थ नहीं हो पाती है, इसलिए उसको ज्ञान नहीं होता है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको सब ज्ञान होता है कि हमने कहाँ जन्म लिया, क्या करना है, क्या होना है, सब उनको ज्ञान होता है। वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको सब ज्ञान होता है। तो जब हमारा अनाहत चक्र होता है तो वहाँ पर हमारी जो आत्मा होती है वह पूर्णतः दिव्य शक्ति के रूप में होती है। तो हम जब साधक आज्ञा चक्र को पूर्णतः जागृतमान रूप से जागृत कर लेता है तो फिर गुरु उसको आत्मस्वरूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मस्वरूप में जब वो प्रेरित करता है, क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी भी योनियां हैं, जितने भी प्राण तत्व हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों
कीट पतंगे हों, जानवर हों या पेड़ पौधे हों, सभी में जीव है, सभी जीवित हैं। तो उनमें जो आत्मा का निवास है वह परम तत्व है। उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए जब साधक तत्पर होता है तो वह अपने इस शरीर में जो प्राण तत्व हैं, जिसे हम बोलते हैं जीवन ज्योति। जीवन ज्योति आपने देखा होगा कि महाभारत देखी होगी या श्री कृष्ण देखा होगा या अन्य कोई सीरियल देखे होंगे, तो कई लेखाकारों ने और चित्रकारों ने और फिल्म स्टार के निर्माताओं ने वो जीवन ज्योति को एक ज्योति के रूप में आत्मा से, हृदय के पास से निकलते हुए, जैसे कि कृष्ण संदीपन के पास में जब दीक्षा ग्रहण कर रहे थे तो संदीपन ने जब कृष्ण को अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकालने का जो ज्ञान दिया, तो देखा होगा अपने सीरियल में कि संदीपन स्वयं और कृष्ण और बलदेव दोनों ने एक ज्योति के रूप में अपने, वो शरीर तो जो स्थूल शरीर है वो वहीं छूट गया, एक ज्योति के रूप में एक ज्योति निकलती है और वो इस ब्रह्मांड में भ्रमण करती हुई सिद्धाश्रम चली जाती है, कहीं आ जाती है, किसी लोक में चली जाती है। तो वो जीवन ज्योति है। प्रत्येक मानव के शरीर में एक जीवन ज्योति होती है, उससे अगर साधक संपर्क कर लेता है तो वह प्रकाया प्रवेश वगैरह करने में सक्षम होता है और इस शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर और वहाँ पर शरीर दूसरा कार्य संपादित करने के लिए सक्षम हो जाता है। इसे शस्त्राक्षी साधना भी बोलते हैं। शस्त्राक्षी साधना के माध्यम से एक साधक यहाँ बैठा है, एक कलकत्ता में बैठा है, एक मद्रास में बैठा है, एक जापान बैठा है, कैलिफोर्निया में बैठा है, एक ही समय में हजारों शरीर से वह कार्य कर सकता है। वह शस्त्राक्षी साधना के माध्यम से संपन्न होता है। गुरुदेव को मैंने कई बार इस तरह से देखा है कि हमारे सामने बैठे हैं, उसी समय कलकत्ता में बैठे हैं, उसी समय न्यूयॉर्क में बैठे हैं, उसी समय वाशिंगटन में बैठे हुए, तो वो बिल्कुल प्रमाण के तौर पर शस्त्राक्षी साधना संपन्न करने वाला व्यक्ति हर जगह उपस्थित हो सकता है। तो वो एक जीवन ज्योति है। अब दूसरी होती है आत्म ज्योति। जीवन ज्योति और आत्म ज्योति का जब संपर्क हो जाता है तो वह आत्मा जन्म जन्मांतर से किए हुए पुण्यों को, समझिए बात को, जन्म जन्मांतर से किए हुए पुण्यों को वह आत्म ज्योति इस जीवन ज्योति में, यानी जो इस जन्म में जो जन्म लिया है, इस जन्म ज्योति में वह एकाकीकृत हो जाती है, एकाकार हो जाती है। तो जीवन ज्योति आत्म ज्योति दोनों मिलके जब इकट्ठी होती हैं तो ब्रह्म ज्योति बनती है। जब ब्रह्म ज्योति बनती है तो आत्म ज्योति और जीवन ज्योति मिलकर ब्रह्म ज्योति बनती है, तो वो ब्रह्मत्व दीक्षा, ब्रह्मत्व साधना संपन्न हो जाती है। इसलिए ब्रह्म ज्योति जैसे ही होती है तो वह शब्द जो हमने कहा, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ, दूसरा कोई नहीं है, जब वह जीवन ज्योति आत्म ज्योति को एकाकार करते हुए ब्रह्म ज्योति के रूप में अपने आप को प्रकट कर लेता है तो वह ब्रह्म युक्त हो जाता है, वह ब्रह्मर्षि कहलाने लगता है, ब्रह्मर्षि की उसको उपाधि मिल जाती है। तो ऐसा साधक जो सिद्धाश्रम में अपने आप को स्थापित करते हुए इन तीनों ज्योतियों को एकाकारी रूप में करते हुए वह ब्रह्मत्व युक्त हो जाता है, तो सिद्धाश्रम में उसका प्रवेश स्वाभाविक रूप से हो जाता है। भले ही उसने 2 महाविद्या ना की हों, लेकिन वह उन मूल तत्व को जान गया कि हम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्म, दूसरा कोई नहीं है। वह सब जगह अपने आप को ब्रह्म रूप में ही स्थापित करता है। तो उसकी जब ये व्यवस्था हो जाती है तो सहस्त्रार अपने आप खुल जाता है, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान उसके अंदर समाहित हो जाता है, वह सारे ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है। और ऐसे गुरु और ऐसे गुरु के सानिध्य में जो शिष्य आता है वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है
कि उसके जीवन काल में यदि ऐसा सक्षम गुरु मिल जाता है जो ब्रह्मत्व का ज्ञान दे सके, ब्रह्म की जो गोपनीयता है उनका ज्ञान दे सके, वह अपने आप को धन्य समझे। यह परम गोपनीय रहस्य आज मैंने उद्धृत किया है। परम सौभाग्यशाली होंगे जो इस गोपनीय तथ्य को, क्योंकि यह कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना कहीं किसी के द्वारा मिला होगा। जो अनुभवगम है वही इन चीज़ों को बता सकता है, समझा सकता है। अभी मैं सूर्य विज्ञान पर काफ़ी कुछ देने वाला हूँ, तो वह भी अपने आप में अलौकिक दिव्य होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता के रूप में हमारे पास में सूर्यदेव, चंद्रदेव भी है, उनका भी हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। यह वीडियो लंबा हो रहा है, मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आपसे अनुरोध है कि सभी साधकों को इसका ज्ञान अवश्य दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नया ज्ञान भी प्राप्त हो, और ज़्यादा से ज़्यादा साधकों को इस ज्ञान से परिचित कराएं, ताकि उनको यह ज्ञान हो सके कि साधक आम मनुष्यों से भिन्न कैसे होता है। क्योंकि वह ब्रह्मत्व की ओर अग्रसर होता है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि द्वितीय नास्ति का जो सूत्र है वह यहाँ चरितार्थ होता है। इसलिए मैंने जो गुरु सिद्धि महायंत्र बनाया है, उस गुरु सिद्धि महायंत्र में जो चारों युगों में नहीं बना है, मैं चारों युगों की बात कर रहा हूँ, चारों युगों में ऐसा गुरु सिद्धि महायंत्र नहीं बना है जो इस शरीर के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से बना है। सिद्धाश्रम में इस यंत्र की भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो इसमें मैंने वह, क्योंकि उस यंत्र में श्री गुरु सिद्धि महायंत्र में ब्रह्मांड की सभी साधनाएं, ब्रह्मांड की सभी साधनाएं संपन्न की जा सकती हैं। तो उसमें मैंने जो ब्रह्मत्व का जो बीज दिया है, सोहम की जो व्यवस्था दी है, वो तीसरे चरण में जाकर संपन्न होती है जाके। अभी मैंने जो साधकों को दिया है केवल प्रथम चरण का ही प्रकरण समझाया है। अभी द्वितीय चरण का जो चरण है वह मैं साधकों को समझाऊंगा। फिर इसके बाद में तीसरे चरण में जाकर जब मैं अहम ब्रह्मास्मि द्वितीय नास्ति सोहम का जो विधान है वह मैं गुरु सिद्धि महायंत्र पर समझाऊंगा, तब मालूम पड़ेगा कि ये चारों युगों में क्यों श्रेष्ठ है, चारों युगों तक आज तक बन क्यों नहीं पाया ऐसा गुरु सिद्धि महायंत्र। क्योंकि जिस प्रकार से श्री यंत्र चिरंजीवता को प्राप्त है, आने वाले समय में स्वामी ईश्वरानंद के द्वारा निर्मित गुरु सिद्धि महायंत्र अपने आप में आने वाले युगों तक चिरंजीवता का रूप धारण करेगा। यह अपने आप में दिव्य अलौकिक है। समय रहते जो इस यंत्र को प्राप्त करके उसका ज्ञान अर्जित कर लेगा, साधनाएं सिद्ध कर लेगा, यंत्र को सिद्ध कर लेगा, वह परम योगी, सिद्ध योगी और उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। इति श्री जय गुरुदेव। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने कमेंट्स अवश्य ही कुछ भी लिखें कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आप कुछ कहेंगे तो उसका कुछ दूसरे लोगों पर भी रिएक्शन पड़ेगा, दूसरे लोग भी उसको समझने का प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे। इसलिए आपके कमेंट्स दूसरों के लिए प्रेरणादायक होंगे। बाकी आपकी इच्छा। जय गुरु।